नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सूचना सहायक की फाइनल कट ऑफ के बारे में आपको जानकारी देंगे। टाइपिंग एग्ज़ाम हो चुका है। टाइपिंग एग्ज़ाम के बाद में जो डीवी के लिए कट ऑफ जारी होगी वो कितनी इंक्रीज़ होकर के आएगी, डीवी होने के बाद जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें कितना इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। साथ ही बोर्ड का जो डेटा हमारे पास आया है कि कितने कैंडिडेट्स टाइपिंग एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, जिसका फाइनल कट ऑफ पर क्या असर रहने जा रहा है। साथ ही जो सूचना सहायक में रिट पिटीशन लगी है 13 क्वेश्चंस पर, उसकी क्या अपडेट है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो रिट पिटीशन लगी है उसमें अपडेट यही है कि हर वीक आपके केस की सुनवाई हो रही है अलग अलग पिटीशंस के माध्यम से, और बोर्ड को सारे नोटिस जारी हो चुके हैं। बोर्ड का जवाब आप मान के चल सकते हैं 15 सितंबर से पहले पहले आना ही आना होगा, नहीं तो कोर्ट के ऑर्डर हो जाएंगे। कोर्ट अगर ऑर्डर दे देगा, स्टे ऑर्डर दे देगा, फिर बोर्ड जो है वो रिजल्ट जारी नहीं कर सकता टाइपिंग एग्ज़ाम का, यानी डीवी के लिए रिजल्ट नहीं जारी कर सकता। तो उसी का नतीजा है कि बोर्ड ने एक ट्वीट भी किया। बोर्ड की तरफ से आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 सितंबर तक हम सूचना सहायक की टाइपिंग का रिजल्ट जारी कर देंगे अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं आई तो उन्हें भी पता है, जो नोटिस कोर्ट की तरफ से उनके पास गए हैं उसके आधार पर उनको आइडिया है कि अगर बोर्ड को जवाब देना है तो रिज़ल्ट वो जारी नहीं कर सकते। अगर वो रिज़ल्ट जारी करके फिर बोर्ड कोर्ट में जाता है तो हो सकता है कोर्ट से पहले ही स्टे ऑर्डर आ जाए, तो उस चीज़ का भी बोर्ड को ध्यान है। और 100% यही है कि टाइपिंग का रिज़ल्ट 15 सितंबर को नहीं आ पाएगा, उस पर स्टे आना लगभग तय है। अगर किसी कारणवश बोर्ड जिस तरीके से बहाने ले रहा है 2 महीने से और रिज़ल्ट जारी कर भी देता है टाइपिंग का, तो फिर हो सकता है आपके डीवी पर स्टे ऑर्डर आ जाएगा। डीवी भी अगर बोर्ड किसी तरीके से करवा लेता है, हालांकि संभव तो नहीं है क्योंकि कोर्ट की अवमानना वो हो जाएगी कि बोर्ड की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। बोर्ड अलग अलग तरह के बहाने लेकर के आगे तारीख पर तारीख ले रहा है, लेकिन अगर कोर्ट में पिटिशनर्स की ओर से ये डिमांड कर दी जाएगी कि भाई जल्द से जल्द इस पर कोई निर्णय हो, तो फिर स्टे ऑर्डर आ जाएगा, फिर बोर्ड की नहीं चलेगी। फाइनल रिजल्ट पर तो निश्चित तौर पर स्टे आ ही जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कट ऑफ के आसपास है, अभी जो कट ऑफ के आसपास हैं, जिनको लगता है टाइपिंग एग्जाम में कुछ मार्क्स बढ़ने से वो बाहर हो सकते हैं या फाइनल कट ऑफ में बाहर हो सकते हैं, तो उनको रिट पिटीशन लगानी चाहिए। 13 क्वेश्चंस पर है, उनमें से जो भी आपके क्वेश्चन है उन पर पिटीशन लगानी चाहिए, ताकि अगर कुछ भी मार्क्स आपके बढ़ते हैं, 13 में से 3-4 क्वेश्चन भी अगर चेंज हो जाते हैं तो लगभग 2.5 से 3 मार्क्स बढ़ जाते हैं। 1 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस ला सकता है। तो जो भी कट ऑफ के आसपास हैं और जो फाइनल कट ऑफ के भी आसपास जो हम बता रहे हैं, तो भी आप सेफ साइड लेने के लिए पिटीशन में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं कि जो टाइपिंग एग्ज़ाम हुआ है आपका, उसमें बोर्ड की तरफ से जो डेटा हमें मिल रहा है उस डेटा के अनुसार लगभग 90% कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो रहे हैं टाइपिंग एग्ज़ाम में। जो बैठे थे उनके 90%, यानी कि जो 3 गुना कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई थी टाइपिंग एग्ज़ाम के लिए, आप देख सकते हैं कि टोटल पद कितने हैं, 3415। 3 गुना की जो लिस्ट जारी हुई थी उसके अकॉर्डिंग लगभग 10,500 के आसपास कैंडिडेट्स जो है वो टाइपिंग एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हुए थे। उसमें से लगभग 10,000 प्लस कैंडिडेट्स ने टाइपिंग एग्ज़ाम दिया, और चूंकि बहुत ही कम क्राइटेरिया था, 20 वर्ड्स पर मिनट, और काफ़ी अच्छा समय भी मिल गया था कैंडिडेट्स को टाइपिंग प्रैक्टिस का, तो लगभग 90% कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो रहे हैं टाइपिंग एग्ज़ाम में। अगर इसके मार्क्स होते तो बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो जाते और कट ऑफ में बहुत कम इंक्रीज़ देखने को मिलता आपको। लेकिन जो डेटा बोर्ड की तरफ से आ रहा है उसके अकॉर्डिंग 90% कैंडिडेट्स जो टाइपिंग में बैठे वो क्वालिफाई हो रहे हैं। और ये जो कट ऑफ निकाली थी बोर्ड ने, 3 गुना की कट ऑफ निकाली थी, उसमें 10,500 कैंडिडेट थे। अब जो बोर्ड कट ऑफ निकालने जा रहा है 1.5 गुना की कट ऑफ, यानी 50% कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो 50% कैंडिडेट्स बाहर होंगे तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कट ऑफ बढ़ सकती है। और फाइनल जो कट ऑफ आएगी वो 1 गुना की आएगी, तो 1 गुना की कट ऑफ में ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अभी 3 गुना से 1.5 गुना पे आएंगे। 50% कैंडिडेट्स जब बाहर होंगे, 10,500 में से 50% कैंडिडेट्स बाहर होंगे, यानी लगभग 5,000 के आसपास कैंडिडेट्स 1.5 गुना में आने वाले हैं जिनका डीवी होगा। उन 5,000 या 5100-5200 जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है टाइपिंग एग्ज़ाम के बाद डीवी के लिए, और फिर 1 गुना की कट ऑफ आएगी, वो कितनी रहने वाली है वो आपको हम यहाँ पर बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि अभी की जो कट ऑफ है 3 गुना की, वो आप देख सकते हैं बोर्ड ने जारी की, काफ़ी हाई कट ऑफ देखने को मिली। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे 5-6 मार्क्स ज़्यादा ही रही। जनरल कट ऑफ आप देख सकते हैं 73.20 रही। अब टाइपिंग एग्ज़ाम के बाद जो डीवी के लिए कट ऑफ जारी होगी जनरल कैटेगरी की, वो लगभग उसमें डिफरेंस जो देखने को मिलेगा दोस्तों, वो
3 मार्क्स का देखने को मिलेगा, यानी कि 76 से 77 के बीच में ये कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि दोस्तों लगभग 90% कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं। 10,500 में से 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट बैठे हैं, उनमें से लगभग 9,000 समथिंग कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो रहे हैं टाइपिंग एग्जाम में। उन 9,000 समथिंग कैंडिडेट्स में से 5,000 कैंडिडेट्स को हमें लेना है। तो दोस्तों ये टाइपिंग एग्जाम के बाद डीवी के लिए कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी की। तो आप भी अगर जनरल कैटेगरी में हैं और इस कट ऑफ के आसपास हैं, इस रेंज में हैं, और आपको लगता है कि फाइनल कट ऑफ में हम बाहर हो सकते हैं, तो आप रिपीटेशन में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि 1 मार्क्स भी अगर बढ़ता है, 1-1.5 मार्क्स में आप फाइनल लिस्ट में आ सकते हैं। क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ है वो 5,000 जो कैंडिडेट्स 1.5 गुना में लिए जाएंगे, 5,000 5100-5200 जितने भी कैंडिडेट होंगे 1.5 गुना, उसमें फिर 1 गुना में जाएंगे तो मात्र आप मान के चल सकते हो 1500 के आसपास कैंडिडेट बाहर होंगे, 1500-1600 कैंडिडेट्स बाहर होंगे। तो कट ऑफ में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन ये जो कट ऑफ है वो लगभग 78 और इसके आसपास रह सकती है। 78 और इसके आसपास रह सकती है। आसपास का मतलब है 0.5 ज़्यादा भी चली जाए, 0.5 कम भी रह जाए, तो कुल मिला के इतनी कट ऑफ जा सकती है जनरल कैटेगरी की, 78 इसके आसपास। तो एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता दोस्तों। अगर बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित कोई कट ऑफ रहती है, जैसा कि फर्स्ट कट ऑफ आपकी रही है रिटन एग्जाम की, तब तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 80 वाला भी सेफ नहीं माना जा सकता, क्योंकि कुछ भी संभव है आज के टाइम में। बाकी जेन्युइन कट ऑफ यही रहनी चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो अभी 67.83 है, यानी लगभग 68 के आसपास है। तो कट ऑफ लगभग अभी बढ़ करके आपकी जाएगी 71 से 72 डीवी के लिए, और फिर फाइनल कट ऑफ इंक्रीज होके आपकी 73 के आसपास रह सकती है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों एससी की। एससी और एसटी में पदों की संख्या बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से कट ऑफ में ज़्यादा इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी में 64.33 है, तो ये लगभग आपकी बढ़ करके 66 टू 67 के बीच जा सकती है डीवी के लिए। सॉरी 67 है, 67 के आसपास जा सकती है, 67 के आसपास जा सकती है। और फिर जो फाइनल कट ऑफ होगी वो बढ़ करके 68 और इसके आसपास रह सकती है। थोड़ा बहुत आगे भी जा सकती है, थोड़ा बहुत पीछे भी रह सकती है। अब बात करते हैं एसटी की। एसटी की कट ऑफ अभी 58 है, पदों की संख्या अच्छी खासी है, तो कट ऑफ बढ़ करके लगभग 60 से 61 के बीच में रह सकती है, और फाइनल कट ऑफ 62 तक जा सकती है। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की कट ऑफ अभी 72.028 है। दोस्तों ओबीसी के पद बहुत कम हैं इस भर्ती में, लगभग 7% के आसपास ही हैं। तो संभव है कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जानी चाहिए, लेकिन चूंकि पिछली कई भर्तियों में ऐसे देखा गया है कि कट ऑफ ज़्यादा जाने पर विवाद होता है, फिर कोर्ट में मामला चला जाता है। तो बोर्ड चाहेगा नहीं कि कट ऑफ को लेकर के बोर्ड जो है फिर कोर्ट का सामना करे, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों में देखा है कि ओबीसी रिजर्वेशन जो है वो रोस्टर नियम की जो विसंगतियां है उसकी वजह से प्रभावित हो रहा है, और कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ है वो जनरल से भी ज़्यादा चली जाती है कई भर्तियों में। तो अभी का जो कंपटीशन लेवल जो कैंडिडेट्स का है ओबीसी का, उसको देखते हुए जनरल कट ऑफ से ज़्यादा भी ओबीसी की जा सकती है, लेकिन बोर्ड चाहेगा कि इसको जनरल के बराबर एटलीस्ट रखा जाए, किसी भी तरीके से एडजस्ट करके। हो सकता है ओबीसी के कैंडिडेट्स को 1.5 गुना नहीं लेकर के थोड़ा उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स को 2 गुना कैंडिडेट्स को ले लिया जाए ओबीसी में। तो इस तरीके से कट ऑफ आपकी 67 टू 76 टू 77 तक जा सकती है, और फिर फाइनल कट ऑफ 78 के आसपास, यानी लगभग जनरल के आसपास रहेगी। और अब बात करते हैं एमबीसी की। तो एमबीसी की कट ऑफ अभी 62 है, तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी। 64 से लेकर के 65 के आसपास आपकी जा सकती है, और फिर जो फाइनल कट ऑफ है वो बढ़ करके 66 तक जा सकती है एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ। तो दोस्तों ये अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ की रेंज हमने आपको एक बता दी है। इस रेंज के आसपास अगर आप हैं, थोड़ा कम है या थोड़ा ज़्यादा भी हैं, तो आप अपने आप को सेव करने के लिए रीट पिटीशन में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि 1 मार्क्स भी आपका बढ़ता है, एक क्वेश्चन के अभी जो मार्क्स हैं वो 0.69 है, यानी 0.7 भी मान सकते हो आप। तो एक क्वेश्चन भी चेंज होता है तो 0.7 आपके बढ़ जाते हैं, यानी अगर आप 65 पर हैं, 0.7 बढ़ने से आप 65.7 तक जा सकते हैं, या 65 पॉइंट समथिंग है तो आप 66 पॉइंट समथिंग पर जा सकते हैं, जिससे कि आप फाइनल लिस्ट में आ सकते हैं। पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क रहने वाला है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप रिट पिटीशन में शामिल हो और कुछ सेफ साइड लें, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दिया है व्हाट्सअप का, या फिर कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ व्हाट्सअप का लिंक है, वहाँ जा करके रिट पिटीशन में जुड़ सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी एक्सपर्ट कमेटी का रिव्यू होगा और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो भी मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाली अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।